मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्लास 10 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सांख्यिकी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सांख्यिकी में डाटा क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है और माध्य हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि इस चैप्टर से माध्य, माध्यक और बहुलक से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को माध्य, माध्यक और बहुलक किस तरह से निकालते हैं ये पहले बता दूं। फिर जब हम लोग मिलेंगे, हमारा क्लास यूजुअल चालू होगा, तो उस स्थिति में हम इस चैप्टर में छूटे हुए जो भी भाग हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग ठीक तरह से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज यह जान लें कि माध्यक किस तरह से निकाला जाता है और बहुलक किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि माध्य किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग को जानना है ठीक तरह से किसके बारे में, माध्यक के बारे में और बहुलक के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि माध्यक होता क्या है, इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। माध्यक जो होता है, यह माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। इसे एमई द्वारा सूचित किया जाता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जो है ग्रुप डेटा पे काम कर रहे हैं। ग्रुप डेटा किस तरह से होता है, 10, 20, 20, 30, मतलब 10 का इंटरवल लिए तो 10, 20, 20, 30, 30 से 40 तीसरा वर्ग अंतराल, चौथा वर्ग अंतराल आपका 40 से 50, इस तरह से आता है। तो वो ग्रुप डेटा हो गया। ग्रुप डेटा में कौन सा प्रेक्षण जो है आपका ठीक बीचों बीच में है। जैसे याद कीजिए, क्लास 9 में आप जब माध्यक निकालते थे तो बीच वाला टर्म आपको ढूंढते थे। जैसे मान लीजिए कि 11 टर्म है, 11 प्रेक्षण है, प्रेक्षणों की संख्या 11 है, तो उसमें बीच वाला जो टर्म होता था, बीच वाला प्रेक्षण, वो 5वां 6ठा नंबर प्रेक्षण जो है आपका क्या कहलाता था, माध्यक कहलाता था। उसी तरह से यहाँ चूंकि ग्रुप डेटा में दिया गया है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल नहीं सकते हैं। और तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से। एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया है। माध्यक निकालने के लिए आपका L चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग इसमें माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग आप किस तरह से निकालेंगे, जब हम प्रॉब्लम को बताएंगे, सॉल्व करेंगे, उस समय आपको ठीक तरह से जानकारी दी जाएगी। फिर ये n/2 - CF, ये आपका हो गया संचयी बारंबारता। किसका हो गया? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल में जो संचयी बारंबारता होगी वो वैल्यू हो गई। और यह h जो हो गया आपका, हर एक वर्ग अंतराल की क्या चौड़ाई है, कितना इंटरवल लिया गया है। जैसे 0, 10 बोलते हैं, 10, 20 बोलते हैं, तो यहाँ 10 का अंतराल रखा गया है। अगर 0, 5, 5, 10, 10, 20, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से अगर हम बोलते हैं तो वहाँ का अंतराल जो होता है आपका 5 हो जाता है। तो ये H होता है। F जो होता है यहाँ पर, यह बारंबारता होती है। किसकी बारंबारता होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आगे जाके सीखेंगे कि माध्यक वर्ग अंतराल क्या होता है, अंतराल क्या होता है। और यह माध्यक वर्ग अंतराल, जैसे मान लीजिए जो कुछ भी निकला, 10, 20 निकला या 30, 40 निकला, 50, 60 निकला, कुछ भी निकला, इसका जो पहला टर्म होता है, पहला लोअर लिमिट होता है, उस लोअर लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जिसको L से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके बारे में हमने लिखा भी है। n आपका क्या हो जाता है? प्रेक्षणों की संख्या हो जाती है। यह n जो है प्रेक्षणों की
संख्या हो जाती है। यह प्रेक्षण कहने का मतलब कि यह जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता कॉलम जो दिया रहेगा, बारंबारता है ना, कॉलम में जो भी योग होगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद देखिए CF, माध्यक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की संचयी बारंबारता, और H जो होता है वर्ग का माप होता है। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में ठीक तरह से लिख लें, और लिखने के बाद जब हम प्रॉब्लम बताएंगे आप लोगों को, तो यह फॉर्मूला लिखा हुआ, इतना सा लिखा हुआ आपके कॉपी के सामने में होनी चाहिए, आपके सामने में होने चाहिए। तब इस फॉर्मूला का एक बार जब आप उपयोग समझ लेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन के माध्यम से, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं बहुलक में। बहुलक क्या होता है? याद कीजिए क्लास 9 में बहुलक हम लोग पढ़े थे क्या? जो प्रेक्षण की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसको एक क्या कहते हैं, आसान तरीके से समझ सकते हैं आप, कि मान लीजिए कि 11 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी, क्रिकेट तो आप लोग खेलते ही हैं, उसमें से जो है 40-40-40 नंबर जो है, मतलब कि रन जो है 3 विकेट 3 प्लेयर ने बनाया। उसके बाद किसी ने 60 बनाया, किसी ने 35 बनाया, किसी ने 32 बनाया, इस तरह से 2 ने 32 बनाया, इस तरह से सबने बनाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप में 40-40-3 जो है, 40-3 प्लेयर जो है 40 रन बनाता है, और उसके बाद 3 बार इसका क्या हो गया? बारंबारता हो गया, और कोई भी नंबर, कोई भी रन 3 बार रिपीट नहीं हुआ है इस ग्रुप में। कोई 2 बार, 32 मान लीजिए 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से जिसकी बारंबारता जितनी ज़्यादा होगी वो उसका बहुलक हो जाएगा, यानी कि इस एग्जाम्पल में 40 इसका जो है बहुलक हो जाएगा। इसको आप अब डेफिनेशन के सहायता से पूरी तरह से समझ सकते हैं कि बहुलक दिए गए प्रेक्षणों का वह मान है जो सबसे अधिकतम बार आता है। प्रेक्षण जो कि सबसे अधिकतम बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता क्या हो? अधिकतम हो। जो प्रेक्षण बार बार रिपीट होता रहे, सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अब बहुलक को हम लोग सूचित करते हैं MO से द्वारा सूचित किया जाता है। बहुलक निकालने का भी एक ग्रुप डेटा में एक फॉर्मूला है, जो कि इस तरह से है आपका, यह L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H, ये आपका L। तो इस तरह से यह बहुलक निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए चलते हैं कि यह L क्या है आपका। तो इस प्रॉब्लम को बनाने में सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका, वो होगा कि बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी उसी वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। जब प्रॉब्लम बताएंगे तो और भी क्लियर होगा। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी उसको हम लोग L द्वारा सूचित करते हैं। उसका कुछ ना कुछ मान होगा जो यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद वर्ग अंतराल की माप होती है जो H होती है, जैसा कि इसमें भी आपको समझाया गया है। और F1, ये F1 क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है ये। F1 क्या होती है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग तो अभी हम निकालेंगे तो सारा माजरा साफ हो जाएगा। तो चलिए, बहुलक वर्ग की क्या होती है? यह बारंबारता होती है, इसको दिमाग में रखिए। बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है आपका
F0 और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होती है। यानी कि F2 जो भी बहुलक वर्ग निकलेगा उसके बाद वाला जो वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होगी उसको हम लोग F2 से डिनोट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग जो है इस फॉर्मूले को, इस बोर्ड पर लिखे गए जितनी भी बातें हैं यहाँ तक कि L, H, F1, F0, F2 क्या क्या है, ये सभी चीज़ को आप लोग ठीक तरह से कॉपी में स्पष्ट अक्षरों में उतार लेंगे, कहीं किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो, ठीक तरह से लिख लेंगे। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इसे उतारने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो को रोक लेना है और इसको लिख लेना है पहले। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग माध्यक पर। माध्यक पर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं, माध्यमिक परीक्षा का ही है, आपके झारखंड बोर्ड का ही है। ये आपका संभवतः पूछा गया है अच्छा सेट है ये आपका, ठीक ना, मॉडल सेट है। मॉडल सेट का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखिए किस तरह से ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्यक निकालना है और वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। इसको आप जो है वर्ग अंतराल हॉरिजॉन्टल में दिया रहेगा आपको और इसको वर्टिकल कर लेना है। उसके बाद बारंबारता दी गई है, बारंबारता दी गई है। इस तरह से हम लोग नोट कर लिए। इसके बाद देखिए यह 40, 45, 45 से 50, 50 से 60, 50 से 55, 55 से 60, 5 का अंतर है यहाँ पर, और 60 से 65, उसके बाद 65 से लेकर 70 हो जाएगा, यहाँ भी 5 का अंतर है, और 70 से लेकर 75 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 5 का अंतर है। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। और इसकी बारंबारता 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, और यहाँ पर n का वैल्यू आप ऐड करेंगे तो यह 30 आएगा, इसको ऐड करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा और इसमें आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता आपको यहाँ पर निकालना है। और ये कैसे निकलता है इसको जरा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि संचयी बारंबारता जैसे इस वर्ग अंतराल का निकालना है तो इसका तो 2 ही हो जाएगा बच्चों। अब इसका निकालना है तो ऊपर से लेकर जहां तक पहुंचे वहां तक हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे 2 + 3, 2 और 3 को ऐड कर दिए, इसका संचयी बारंबारता हो गया 2 + 3 5 हो गया। अब यह तीसरे वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालना है तो कैसे होगा, 2 + 3 + 8 क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 8 बराबर जितना होता है यह आपका 13 हो जाएगा। इस तरह से तो निकाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसमें निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे,
पहले से लेकर चौथे तक जितनी बारंबारता है, पहला वर्ग अंतराल से चौथा वर्ग अंतराल तक जितनी भी बारंबारता है सबको जोड़कर इसमें लिखेंगे। जैसे 2 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 6, तो यह आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए 5वां वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता क्या होगी, तो इसको भी क्या करना है, पहले वर्ग अंतराल बारंबारता, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां बारंबारता तक ऐड कर देना है। जैसे 2 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 6 कर देंगे तो यह आपका 25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब इसमें लिखना है तो 2 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 3, इस सब को ऐड कर देंगे। यानी कि जितनी भी बारंबारता है किस वर्ग अंतराल का हम लिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वर्ग अंतराल का हम लिख रहे हैं, तो शुरू से ऊपर से 6 वर्ग बारंबारता को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो अंतिम में स्वाभाविक है जब आप सबको जोड़ेंगे तो बच्चों यह 30 आएगा। और हाँ, आपको जो है यह जोड़ के दिखाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर क्या डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे, इसको यहाँ पर दिखा देंगे 28। यहाँ पर जो है इसमें क्या लिख देंगे आप डायरेक्ट, यहाँ लिख देंगे 25। समझ रहे हैं, यह 19 है तो यह जो है आपका 19 सिर्फ दिखा देंगे यहाँ पे। और किस तरह से हमने लिखा ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 13 लिख देंगे, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग संचयी बारंबारता को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए n आपका कितना है, 30 है ना, तो इसमें आप निकालिए n/2 निकालिए, बराबर 30/2 इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। उसके बाद जरा सा हम ये देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये L + n/2 - CF/F इंटू यह होता है आपका H होता है। अब ये सब चीज़ को हम लोग निकालेंगे ना, तो देखिए 30 का आधा 15 होता है। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता में उस वर्ग को देखेंगे जिसकी संचयी बारंबारता यह 15 से अधिक होगा, ठीक अधिक होगा। अधिक तो बहुत सारे होंगे लेकिन 15 से ठीक अधिक। तो यहाँ देखिए 2 और 15, 2 छोटा है आगे बढ़ते हैं, 5 15 से छोटा है फिर आगे बढ़ते हैं, 13 15 से छोटा है फिर आगे बढ़ते हैं, 19 15 से बड़ा है ना, 25 भी 15 से बड़ा है, 28 भी 15 से बड़ा है और 30 भी 15 से बड़ा है। लेकिन यहाँ जो 19 15 से बड़ा है ना, तो यहाँ पर हम 19 के पास जो है रुक जाएंगे। ठीक 15 से ठीक बड़ा, जस्ट बड़ा कौन है, ये अंतराल है तो 19 है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग कहेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमको माध्यक वर्ग निकल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि, है ना, कि वर्ग अंतराल कौन सा हो गया आपका, 55 60 जो है माध्यक वर्ग है। इसको लिख दिए। माध्यक वर्ग में जो है सबसे पहला लोअर लिमिट, निम्न सीमा जो होती है L कहलाती है। तो L बराबर कितना हो गया, 55 हो गया। उसके बाद देखिए n/2 जो है हमारा 15 है, तो n/2। उसके बाद CF हम लोग किसको कहते हैं, संचयी बारंबारता जो होती है माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए ध्यान से देखिए, आपको जो लिखाया गया है कॉपी में, जो अभी जिसको हम मिटा दिए वो देखिए लिखे होंगे कि संचयी बारंबारता यहाँ किसकी चाहिए, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो कि 13 है। तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसका अंतर कितना है, 50 से
55 तक का अंतर 5 है, 55 से 60 का अंतर 5 है, 60 से 65 का अंतर 5 है। तो इस तरह से यहाँ पर h बराबर 5 हो जाता है। और यह f क्या होता है, देखिए f के बारे में कहा गया है कि f जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। तो माध्यक वर्ग हमारा यही वाला माध्यक वर्ग हो गया और इसकी बारंबारता कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर f बराबर 6 निकल गया। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। l का मान हो गया आपका 55, n का मान n/2 का मान 15 माइनस देखिए यह 13, अब बटे कितना हो गया 6 गुना 5, तो 55 जोड़ यह 2/6 गुना 5। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 55 2 तिया 6, तो यहाँ पर 5/3 आता है। तो 55 जोड़ 5/3 को दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। 5 एका 5, 3 एका 3, 3 छा के 18, 3 छा के 18, इस तरह से आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़कर 56.666 लिख सकते हैं, यानी कि इसको 56.7 भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया माध्यक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह माध्यक किस तरह से निकाला जाता है यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत होती हो तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। हमें उम्मीद है कि आपको बेहद सरल तरीके से इसे समझाया गया है और समझ में ही आ जाएगा, आप लोग को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे, बहुलक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसको मैं मिटाता हूं। यह भी प्रॉब्लम आपका जो दिया रहेगा आपको हॉरिजेंटल दिया रहेगा। वर्ग अंतराल इस तरह से ऊपर ऊपर, वर्ग अंतराल के बाद 1 वर्ग अंतराल, 2 वर्ग अंतराल, 3 वर्ग अंतराल, इस तरह से दिया रहेगा। और बारंबारता भी जो है हॉरिजेंटल वे में दिया रहेगा, यानी क्षैतिज वे में दिया रहेगा। उसको आप खड़ा करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। कैसे हम लोग खड़ा करके लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ जो कि दिया गया है 65 से 85 वर्ग अंतराल दिया गया है आपका 65 से 85। उसके बाद 85 से लेकर 105। फिर उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर 20 का अंतर है। उसके बाद 105 से 125, उसके बाद 125 से 145, उसके बाद 145 से 165, उसके बाद 165 से 185 और 185 से 205। इस तरह से आपको दिया रहेगा। उसके बाद यह बारंबारता दी रहेगी, बारंबारता को आपको लिख लेना है ना। अब देखिए यह 4 5 13, फिर उसके बाद 20 14, उसके बाद 8 और उसके बाद यह 4। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है।
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी बारंबारता सर यह 20 है। कौन सा है? यह 20 है। तो सबसे पहले नोट क्या करना है? सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 20 है, अतः 125 और 145 जो है यह हो गया बहुलक वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया? बहुलक वर्ग हो जाता है। तो उम्मीद है कि बहुलक वर्ग निकालना बहुत ही आसान है इसमें। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए। यह बहुलक वर्ग हो गया बच्चों, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ नीचे में लिख देंगे, बस हो गया आपका काम। तो बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। यह हो गया आपका 125। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको? जो बहुलक वर्ग होता है उसको हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? F1 से डिनोट करते हैं। उसके पहले वाले को F0 से डिनोट करते हैं और उसके बाद वाले को F2 से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुलक वर्ग को F1, उसके पहले F0, उसके बाद F2। तो बड़ी आसान है इसमें किसको प्राप्त करना? F1 को प्राप्त करना। F1 आपका 20 हो गया, F0 आपका कितना हो गया? यह 13 हो गया, और F1 जो है 2 जो है यह आपका 14 हो गया। इस तरह से सारा वैल्यू निकल गया। अब चलिए कि यह h क्या है, यानी कि इसमें वर्ग अंतराल की चौड़ाई क्या है। तो वर्ग अंतराल 125 से 145 है। इसका अंतर जो है कितना देख रहे हैं हम लोग? 20 देख रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ तक कि सारे वर्ग का अंतराल जो है 20 है। 65 से 85, 20 बढ़ा तब 85 पहुँचा। 85 में फिर 20 बढ़ा दीजिए तो 105 हो जाता है। 105 में फिर 20 बढ़ा दीजिए तो 125 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग h का भी वैल्यू निकाल लिए। अब फॉर्मूला तो आपको शुरू में ही लिखाया गया। तो फॉर्मूला जो है मॉड जो है यानी कि बहुलक बराबर जो होता है यह क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है? H होता है। बेहद आसान। एक बार फॉर्मूला याद कर लिए तो मुझे उम्मीद है कि यह भूलेंगे नहीं आप लोग। अब इसमें सारे वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। तो चलिए इसमें सारे वैल्यू को रखते हैं। L का वैल्यू कितना है भाई? 125 है। उसके बाद देखिए F1 का वैल्यू कितना है? 20 है, माइनस 13 बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। H का वैल्यू आपका 20। अब क्या करना है कि इस ब्रैकेट में जो कुछ भी रहेगा पहले उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यह 125 जोड़ 20 माइनस 13 यह 7, 20 दूना 40 और 13 14 मिलकर होता है 27। 40 में 27 घटा देंगे तो यह 125 जोड़ 7 बटे 40 में 27 घटा दिए तो बचा 13 गुना 20। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यह आपका हो गया 125 जोड़ 140 बटे 13। 140 को आप 13 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यह आपका 0 उतरा, फिर इसके बाद नहीं खाएगा, फिर दशमलव डालेंगे, फिर 0 आएगा यह, उसके बाद यह 7 बार में खा जाएगा। 63 91। तो 13 गुना 7 91 होता है। यह आपका 9 बच गया। उसके बाद जो है 13 के 78 6 बार में खा जाएगा।
तो इसी को आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 125 जोड़ 10.76 यानी कि यह वैल्यू जो है आपका हो जाता है 135.76। इसका बहुलक निकल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो हैं इन सारे प्रॉब्लम का रिवीजन और इस प्रॉब्लम को ठीक तरह से पढ़ लेंगे बच्चों। क्योंकि सिर्फ ये जो वीडियो दिया गया है, यह जो वीडियो आपका जितने ही समय का है, अगर आप इसको ठीक तरह से देखते हैं तो जैक बोर्ड में आप 6 नंबर के मालिक होते हैं। यदि और भी कुछ तरह के प्रॉब्लम पूछा जाता है तो बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें फ़ोन के माध्यम से सूचित करें। हालांकि कुछ एक दो बार कुछ थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 80% चांस जो है आपका इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। तो 20% के लिए हम लोग फिर आगे भी पढ़ लेंगे, जब मिलेंगे तब और भी पढ़ लेंगे। 80% चांस है कि आपका इस तरह का क्वेश्चन रहता है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो निश्चित रूप से 6 नंबर के मालिक आप हो जाते हैं। बच्चों इस चीज़ को हर एक महीने, जब तक आप बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे लेते हैं तब तक हर एक महीने एक बार या 2 बार इसको रिवाइज करके देखते रहिए, या कभी फुर्सत मिले तो इस वीडियो को निकाल के आप देख लें। महीने में एक बार भी देख लेते हैं तो यह आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद रहेगा। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।